ऑल राइट, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अविड बाबा। और आज हम सबसे पहला सवाल ले रहे हैं वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में। बेसिकली वेबसाइट जो हम वर्डप्रेस के अंदर बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। लोकल होस्ट वर्सेस लाइव सर्वर। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो लोकल होस्ट में क्रिएट करना अच्छा है या फिर लाइव सर्वर पे। इसको इलेबोरेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इंस्टॉलेशन, रिसोर्सेज, यूसेज, बजट एंड आफ्टर कंप्लीशन, इन 5 पॉइंट के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आपने वेबसाइट लोकल होस्ट में क्रिएट करना अच्छा है या फिर सीधा लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करना। तो दोस्तों, मैं हूं आविद बाबा और आज हम देख रहे हैं लोकल होस्ट के बारे में। चलिएगा, सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशन किस तरह से होता है। लोकल होस्ट का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट करके उसको फिर जैम्प के यूज के साथ कनेक्ट करना, फाइल्स को अरेंज करना, प्लस डेटाबेस इंस्टॉलेशन करना, विच इज अगेन लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और फिर एक तरफ आपका जैम्प भी इंस्टॉल होना चाहिए, उसका अपाचे और माइस्क्यूएल भी ऑन होना चाहिए। तो ये तीन चीजें इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दोस्तों, इंस्टॉलेशन ऑन लाइव सर्वर मतलब मक्खन, एकदम इजी। आपको एक सिंपल सा स्क्रिप्ट बटन मिलता है वर्डप्रेस की ओर से। बेसिकली ये ऑफर किया गया है सॉफ्टेक्यूलस की ओर से। सॉफ्टेक्यूलस, आई डोंट नो स्पेलिंग मैंने सही लिखा है कि नहीं, लेकिन सॉफ्टेक्यूलस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिंपल बटन प्रोवाइड करता है स्क्रिप्ट्स का, जिसके थ्रू आप एक सिंगल बटन से वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। सो इसमें सिर्फ आपको वेबसाइट का टाइटल और एडमिन और पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस एंड बस हो गया इंस्टॉलेशन। एक ही सिंगल विंडो में पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है। सो इंस्टॉलेशन ऑन लाइव सर्वर इज very easy than installing the WordPress website in localhost. So पहला पॉइंट जाता है हमारी लाइव सर्वर को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों, ये ये से मेरा मतलब है वो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब क्या? रिसोर्सेस मतलब आप जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि मानो लिमिटेशन ऑन डोमेन नेम्स, आप कितने डोमेन क्रिएट कर सकते हैं लाइव सर्वर के ऊपर, या फिर डेटाबेसेस कितने आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज का लिमिटेशन होता है। सो किसी ना किसी चीज का लिमिटेशन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट लाइव सर्वर, अगर आपका होस्टिंग ऑलरेडी है तो। लेकिन लोकल होस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं भाई। आपका खुद का लैपटॉप है, बस चले जाओ, वेबसाइट क्रिएट करो और हो गया। बहुत सिंपल। यहाँ पे रिसोर्सेस का कोई कमी नहीं। लोकल होस्ट के अंदर आप वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। बट ऑन लाइव सर्वर एक वेबसाइट ट्रायल के लिए बनाया, दूसरा वेबसाइट ट्रायल के लिए बनाया, उसके बाद शायद आपको डिफिकल्टी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और डेटाबेस क्रिएशन। लेकिन लोकल होस्ट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल साइट्स, एज मेनी साइट्स एज यू वांट इन योर लोकल होस्ट। सो रिसोर्सेज के मामले में लोकल होस्ट इधर विनर है भाई। तीसरा पॉइंट है यूसेज का। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अगर देखा जाए तो यूज करने जाओगे वर्डप्रेस को तो आपको कहीं पे भी ये डिफरेंस फील नहीं होगा कि कौन सा लोकल होस्ट में है वर्डप्रेस और कौन सा लाइव सर्वर पे है। दोनों जगह पे आपको बिल्कुल सेम यूसेज दिखेगा, बिल्कुल सेम यूजर इंटरफेस दिखेगा। हर एक ऑप्शन एग्जैक्टली सेम वे में आपको दोनों जगह पे दिखने वाला है। सो यूसेज के मामले में या फिर यूजर इंटरफेस के मामले में यहाँ पे टाई है। सो ये पॉइंट किसी को नहीं चाहता है। सो दोनों जगह पे वर्डप्रेस बिल्कुल सेम चलने वाला है। बजट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप लोकल होस्ट में साइट क्रिएट कर रहे हैं तो बस जैम्प लगता है जो फ्री में आता है। वर्डप्रेस मिलता है, मतलब वो भी फ्री में ही मिल जाता है। और इंस्टॉलेशन कर लिया आपने लोकल होस्ट का और उसके अंदर साइट क्रिएट किया,
तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप लाइव सर्वर की बात करें तो वहां पे आपको होस्टिंग का चार्जेस पे करना पड़ता है, मोस्टली ईयरली 2 ईयरली पैकेजेस होते हैं, और वहां पे आपको मंथली बेस पे करना होता है। सो अगर आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस डोमेन नेम से है, ये अब तक कंफर्म नहीं है, तो आपको शायद रुकना चाहिए, लोकल होस्ट में साइट क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद लाइव सर्वर बाय कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आप साइट तो वैसे भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास कंटेंट कंटेंट रेडी है, आपको सिर्फ वेबसाइट को लाइव ले जाना है, तो भाई आप अभी के अभी लाइव सर्वर पे ही वेबसाइट क्रिएट कीजिएगा, जिससे एक और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वो कौन सा प्रॉब्लम है, 5वें पॉइंट में देखते हैं। तो अगर आपके पास बजट लिमिटेशन है तो गो विथ लोकल होस्ट, और बजट का कोई टेंशन ही नहीं है भाई, तो सीधा होस्टिंग सर्वर पे ही इंस्टॉलेशन कीजिएगा। सो यहाँ पे फिर से विनर है लोकल होस्ट, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है आफ्टर कंप्लीशन साइट बन जाए तो फिर क्या बेटर है, लोकल होस्ट या लाइव सर्वर। भाई लोकल होस्ट में है तो कभी ना कभी तो सर्वर पे डालना पड़ेगा, कभी ना कभी तो होस्टिंग में सर्वर में ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे माइग्रेशन जो है वो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि माइग्रेशन में भी रिसोर्सेस और थोड़ा सा स्किल सेट, मतलब थोड़ा सा कभी कभी आपको एक आधा कोड भी लिखना पड़ता है कभी कभी, इन केस एच एक्सेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है माइग्रेशन के टाइम पे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है माइग्रेशन की वजह से आने वाले, अगर आप लोकल होस्ट पे साइट क्रिएट कर रहे हैं और फिर माइग्रेट कर रहे हैं उसको लाइव सर्वर के ऊपर। लेकिन अगर वेबसाइट आपकी ऑलरेडी होस्टिंग सर्वर पे ही बनी हुई है तो माइग्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस मामले में विनर रहता है हमारा लाइव सर्वर। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन के मामले में लाइव सर्वर बेस्ड है, रिसोर्सेज के मामले में लोकल होस्ट बेस्ड है, यूसेज में तो दोनों अच्छे हैं, बजट में लोकल होस्ट विनर है क्योंकि यहाँ पे फ्री है, और माइग्रेशन की चक्कर में देखा जाए तो लाइव सर्वर इज बेटर, क्योंकि लोकल होस्ट में माइग्रेशन का एक नया पंगा आपके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है, आप अभी तक कौन सी वेबसाइट बनाए इसके बारे में क्लियर नहीं है, अभी तक आपने डोमेन लिया नहीं है, अभी तक आपने होस्टिंग लिया नहीं है, फिर भी आपको वेबसाइट क्रिएशन का प्रैक्टिस करना है, तो लोकल होस्ट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेबसाइट का आइडिया क्लियर है, कंटेंट रेडी है, आप फुल टू रेडी पोजीशन में है, तो आप बिंदास जाके डोमेन होस्टिंग बाय कर लीजिए और उसके बाद साइट क्रिएशन स्टार्ट कर दीजिए। सो ये 2 पॉइंट्स के साथ आई गेस आपका सवाल यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कृपया बताइए, या फिर हमारा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और अगर आपको इस पूरे वेबसाइट बिल्डिंग मॉड्यूल को, वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसको पूरा सीखना है, तो आप हमारा कोर्स अटेंड कर सकते हैं। स्टेन्स एकेडमी में हम कोर्स देते हैं जहाँ पे आपको वेबसाइट के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारा लाइव सेशन बुक कर सकते हैं। आज के लिए इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे रुकते हैं, नए सवाल के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।